के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का समापन हो चुका है। हालांकि अभी भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अभी भी संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रयागराज पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने अरेल घाट पर झाड़ू लगाई और गंगा के पास से सफाई की। इसके बाद पूजा आरती की गई और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा पंडाल में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। पहली तस्वीर जहां पर महाकुंभ का औपचारिक समापन किया गया और दूसरी तस्वीर जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वच्छता अभियान में जुटे और यहां से स्वच्छता का संदेश दिया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी को दिया था, एक संगीतावत करने का काम किया था। भारत के अंदर वेदों को संगीतावत करने का कार्य रहा हो, पुराणों और पुराणों को लिखने की शैली वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए इसकी शुरुआत भगवान वेदव्यास ने की। तो उन्होंने एक बात कही थी, 5000 साल पहले उन्होंने कही थी कि मैं बाहें उठा करके चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म के मार्ग पर चलो, धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया है। लाखों रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। कौन नहीं आया, किसने नहीं किया? शिवालिक पार्क नगर निगम ने बनाया, जितना इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना उसने मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही अन्य तमाम स्थानों पर ये चीजें हमें देखने को मिली। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि जब खन्ना जी 80 साल की उम्र में अपने को कहने लगे कि अब मैं तो 60 साल का हो गया, यानी अपनी उम्र को उन्होंने 20 वर्ष कम करके दिखाया है कि अगले कुंभ में भी वह आपके साथ यहां पे कुंभ में हिस्सेदारी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। और वह यह कि आयोजन, घर का आयोजन हमारा संपन्न हुआ, ये बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। अब इस स्वच्छता को नए सिरे से प्रस्तुत करना, 66 करोड़ श्रद्धालु जहां आए हो, अभी भी आ रहे हैं, आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। स्वच्छता का विशेष अभियान चलाना। और मैं कहूंगा आज हमने शुरुआत की है और मैं चाहूंगा सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेला प्राधिकरण, पुलिस अधिकारीगण, सभी लोग इस अभियान के साथ जुटे। एक एक चीज को साफ करना। मां गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए। अविरल निर्मल गंगा बनाने के लिए सिंचाई विभाग ने जो कार्य किए, उस कार्यक्रम को अब नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। जो मां गंगा हम पे आशीर्वाद बरसा रही है, जो भगवान बेनी माधव की कृपा से इतना बड़ा आयोजन हुआ, भगवान अक्षयवट और हनुमान जी महाराज की कृपा से इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और अच्छे ढंग से। अब तक हमने श्रद्धालुओं के द्वारा कहीं पे भी गंदगी पैदा की गई थी तो उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है, लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा होगा, कोई फूल होगा, कोई नारियल पड़ा होगा, कहीं पे जूते चप्पल पड़े होंगे, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ अन्य घास फूस पड़ी होगी, कहीं पे तमाम अन्य मटेरियल जब पंडाल हटेंगे ये सब पड़ा होगा, इसको भी हटाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगला 15 दिन इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा और सभी को जुटना पड़ेगा। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज के वासियों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुटेंगे तो बहुत अच्छा एक अभियान, अच्छा एक मैसेज जाएगा। दूसरा, हमें सदैव सचेत रहना पड़ेगा।
आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं तो मैं आप सबसे दो बातें जरूर कहूंगा। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास, और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सैयद, प्रयागराज महाकुंभ का औपचारिक समापन हो चुका है और अब वहां पर किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आज भी कई लोग वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। औपचारिक और महाकुंभ का समापन हो गया है, मगर अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है और हम बस स्टैंड खड़े हैं। बसों से यहाँ पर उतरे क्योंकि बस स्टैंड अभी भी बंद है, मगर उसके बाहर तक अब बसें आना शुरू हो गई। जो बस स्टैंड 10 किलोमीटर बाहर बनाया गया था वो अब बसें अंदर आ रही है और बसों से लोग अभी भी श्रद्धालु अंदर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए अतुर है। मैंने जैसे कल भी कहा था कि प्रशासनिक तौर पर भले ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले श्रद्धालुओं में कमी होगी, क्योंकि श्रद्धालु अभी तक प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हाँ, उस तरह से जाम नहीं, सड़कों पर पैदल चल के श्रद्धालु मिल रहे हैं, आसानी से वाहनों के द्वारा चल रहे हैं, मगर ये है कि श्रद्धालुओं का आना अभी प्रयागराज में जारी है और ये देखना होगा कि सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने बताया है कि हम 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को लेकर आए हैं और कई हजार ट्रेनें उन्होंने चलाई। सारी चीजें रेलवे की तरफ से बताई गई है, मगर उसके बावजूद जिस तरह की व्यवस्था प्रयागराज में अभी तक श्रद्धालु पहुंच रहे, देखने वाली चीज है कि लोगों में महाकुंभ और अमृत को लेकर कितना उत्साह है, क्योंकि 44 साल बाद ये सहयोग बना है, शायद जिंदगी में दोबारा ना आए, इसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों का शायद इस पर ज्यादा ध्यान है और लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सैयद, और हमने वो तस्वीरें भी देखी। बेशक महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन समापन के साथ ही वहां पर सफाई अभियान भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। किस गति से स्वच्छता अभियान वहां पर चलाया जा रहा है? स्वच्छता अभियान इसलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ जो शिविर लगे थे, जो साधु संतों के पंडाल लगे थे, वो कहीं ना कहीं उजड़ चुके। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि जो जहाँ पर ये शिविर लगते हैं, जहाँ पर ये पंडाल लगते हैं, वहाँ पर अक्सर गंगा माँ का जगह होती है और यमुना जी की जगह होती है, तो यहाँ पर पूरा पानी होता है। अगर सफाई नहीं की जाएगी तो वो पानी मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरी स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा और पूरी जो क्षेत्र है, संगम क्षेत्र, जहाँ पर पूरे ये कंटेंट और शिविर थे, ये पूरे 25 सेक्टर में जो बटे थे, इनको साफ कराया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ दिनों बाद पूरे में पानी ही पानी होगा चारों तरफ, तो उसमें कोई गंदगी ना हो, कोई प्रदूषण ना पाए, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल सैयद, और फिलहाल जो मौजूदा तस्वीरें हैं आपके आसपास, वो क्या बयां कर रही हैं? क्योंकि समापन हुआ है लेकिन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, एक तरफ स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है, और इस बीच प्रशासन की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रशासन की भूमिका इस तरह से पूरी है और प्रशासन अभी भी अलर्ट है और हम आपको दिखाएंगे। देखिए, रखे लोग अभी चले आ रहे हैं, बसों को अपने गंतव्य के लिए भी जाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से माहौल बस स्टैंड पर अभी बैक है। जो आना सिलसिला जारी, उसकी वजह से अभी भी बस स्टैंड खुला नहीं गया है, मगर बस स्टैंड के बाहर मैंने जैसे कि बताया कि कुछ बसें आई हैं और लोग अपने घर तक जाने के लिए बसें ढूंढ रहे हैं, स्टैंड बाहर है, मगर अभी भी यहाँ श्रद्धालु बसें यहाँ बसें मिल रही है और अपने घर तक रवाना हो रहे हैं और श्रद्धालु को सब साथ आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर ने भी बताया कि वहां पर अब एक बार फिर से स्वच्छता अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो अभी भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, और दूसरी तरफ स्वच्छता अभियान को भी तेज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे उस दौरान की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ अरैल घाट पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, औपचारिक रूप पर महाकुंभ का समापन किया गया और स्वच्छता अभियान अब वहां पर चलाया जा रहा है।